इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पॉज करके पहले एक बार अटेम्प्ट कर लेना। इनफैक्ट मैं 2 बार तुमसे बोलूँगा वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने को। तो पहला अटेम्प्ट तो तुम अभी कर रहे हो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अच्छे से देखो, ट्राई करो, फिर आगे देखना। तो अगर तुमसे पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, मतलब डेफिनेटली तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर तुमसे इसमें कैसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा कुछ क्लिक नहीं किया तो फिर से वीडियो पॉज करना एक हिंट सुनने के बाद में। हिंट ये है कि आज से 2-3 दिन पहले क्वेश्चन ऑफ द डे में एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन था, और तुम्हें अगर याद हो तो उसमें फंक्शन और उसका इन्वर्स बन रहा था। तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर है ये। तो अब वापस एक बार ट्राई करो, फिर फाइनली क्वेश्चन पूरा देख लेना। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले तो इसका मॉड हमें पता करना है, और इंटीग्रेशन में 6 टाइम्स मिस मत करना, गलती हो सकती है। और दूसरा ये जो है पूरा इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब हिंट मैं दे चुका हूँ, क्योंकि इसको सीधे रास्ते से, मतलब जो डायरेक्ट थॉट्स मन में आ रहे होंगे उससे बहुत ज़्यादा सॉल्व होने लायक क्वेश्चन नहीं है। अब हम सोच ये रहे हैं कि क्या हम फंक्शन और उसका इन्वर्स देख सकते हैं क्या। अब तुम बोलोगे ये फंक्शन और इन्वर्स देखना क्या इतना रेगुलर चीज़ है क्या? इतना रेगुलर नहीं है, मतलब पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड दिख रहा हो तो हम इस बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे 3 टर्म्स दिख रही है। तो एक तो ये अंडर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन, फिर अंडर रूट के अंदर का ये एक्सप्रेशन, और फिर 1/2x। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट ये और बना रहा है कि किससे हम स्टार्ट करें, किससे देखें कि कौन किसका इन्वर्स हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्लू के नाम पर बस इतना सा है कि तुम इस टर्म को ध्यान से देखो तो इसका डिनोमिनेटर तुम्हें 4x² अंडर रूट के अंदर दिख रहा है। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 2x। अब ये 2x तुम इसके साथ मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो तुमने एक एक्सप्रेशन लिखा, यहां पर मैंने लिखा fx इज इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस 4x³ का अंडर रूट, और अपॉन में मैंने लिख दिया 2x और -1 इसके साथ मर्ज कर दिया। तो इन दोनों को मैंने fx फंक्शन लेट किया है। अच्छा, मैंने अंडर रूट से 4x² बाहर निकाला, तो क्योंकि x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो मैंने मॉड नहीं लगाया, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं कि इसका इन्वर्स किस तरह से दिख सकता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो fx को y लेट किया, तो y, और इधर से मैंने 2x मल्टीप्लाई किया, तो 2xy इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x माइनस 4x³ -1। इधर लिखते हैं इसको -1 को, तो ये बनेगा 1 प्लस 2xy, और इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ये सेम एक्सप्रेशन। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो ये मिलेगा 1 प्लस 4x² y² प्लस 4xy, और इधर आ जाएगा 1 प्लस 4x माइनस 4x³। अब कम से कम ये 1 कैंसिल हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 4x 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 यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बनने वाला है कुल मिलाकर xy² प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस x²। इधर रखते हैं x² प्लस xy² प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो पूरी कोशिश हो रही है ये फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने x² में क्वाड्रेटिक बना लिया। अगर मैं x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लूँगा तो वो टेक्निकली फंक्शन fx का इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में x आ जाएगा -y² प्लस माइनस अंडर रूट y⁴ माइनस 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमें f इनवर्स x अगर देखें तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। f इनवर्स x बनकर आ रहा है, या तो होगा -y² प्लस y² मत लिखो, मैंने f इनवर्स x लिख दिया। तो अब तो सीधा लिख सकते हैं -x² प्लस x⁴ माइनस 4x प्लस 4 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, या फिर हो सकता है -x² माइनस अंडर रूट ऑफ x⁴ माइनस 4x प्लस 4/2।
अब दोनों में से fx का इन्वर्स कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो इन्वर्स फंक्शन इन दोनों में से कौन सा होगा ये भी अपने आप में एक छोटा बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुम fx को ध्यान से देखो, fx को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, यहां पर ही अगर मैं x को 1 रखता हूं तो मेरे पास में f ऑफ 1 कितना आता हुआ दिख रहा है। देखो 1 प्लस 4 माइनस 4, 1 माइनस 1 0, f1 कितना आएगा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स में यहां पर अगर हम देखें तो अगर मैंने x को 0 रख दिया तो f इनवर्स 0 कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसकी हेल्प से देखो इन दोनों में से कौन सा f इनवर्स x होगा। तो अगर मैं x को 0 रखता हूं तो ये 0 और इधर से आ जाएगा अपने पास में √4 मतलब 2, तो 2/2 1 ये तो दे रहा है हमें, लेकिन ये हमें क्या देगा -1 देगा। इसका मतलब ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, यही हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा, ये वाला एक्सप्रेशन f इन्वर्स x है। अब हम f इन्वर्स x निकाल कर आगे चलते हैं। तो हमारे पास में f इन्वर्स x आ चुका है। f इन्वर्स x इज इक्वल टू -x² 2 और प्लस अंडर रूट के अंदर x⁴/4 -x+1। और इसको देख के हम अब ये होप कर सकते हैं कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमारा fx जो हमने लेट किया था और जो ये रिमेनिंग टर्म बची हुई थी ये वाली, यहाँ पर इसको और अच्छे से मार्क कर देते हैं, ये वाली टर्म, ये f इनवर्स x का हिस्सा बन रहा है। तो अब अगर एक बार वापस लिखते हैं इसको, 6 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1, एक हमने fx लिख ही दिया है fx, और ये जो रिमेनिंग हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से की जगह हम क्या लिखने वाले हैं f इनवर्स x की टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस हिस्से को देखूं तो ये बनकर आएगा -x² 2 -f इनवर्स x, और ये dx इज इक्वल टू 6 टाइम्स अलग अलग कर देते हैं 0 to 1, ये हमारे पास में fx -f इनवर्स x, और प्लस में हमारे पास में है, इनफैक्ट माइनस में है 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है और फाइनली मॉड लगाकर आंसर देना है। अब पूरा फोकस इस इंटीग्रल पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो x यहाँ पर अगर हमने फाइंड भी किया था, x अगर 1 है तो f1 कितना आया था 0, तो 1 पर 0, और x अगर 0 है तो fx कितना आएगा, तो x अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हम f इनवर्स x से ज़्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो f इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, f इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, ये बन रहा है -1/2, 0 आ जाएगा। इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आएगी। तो कुछ इस तरह से रफ ग्राफ हम बना सकते हैं। तो ये 1,0 है, इधर आ जाएगा 0,1। ऑल्दो fx की वैल्यू 0 पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि fx में x डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मैंने होल लगा दिया इस तरह से। तो ये ग्राफ fx का है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 fx का अगर हम एरिया देखेंगे तो ये बनने वाला है, और इंटीग्रेशन 0 से 1 में f इनवर्स x का एरिया भी यही बन जाएगा विद y एक्सिस। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 से 1 में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था जिसमें fx माइनस f इनवर्स x की वैल्यू पिछले या फिर 2-3 दिन पहले का क्वेश्चन था, उसमें भी कितनी आई थी, 0 आई थी। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसी से आ जाएगा, ये बन जाएगा -3x³ 3। तो -x³ 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1, और फाइनल आंसर हमें क्या देना है, मॉड लगाकर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो कॉन्सेप्ट वही है जो हम ऑलरेडी एक बार एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, बट डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का अच्छा खासा है, एक बार में क्लिक होने लायक क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं है, स्पेशली तब जब तुम एग्जाम में इसको सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करके अपने दिमाग में रखने की कोशिश करनी है कि फंक्शन और उसके इन्वर्स का कॉम्बिनेशन इस तरह की वियर्ड फॉर्म में भी हमें दिख सकता है। और फाइनली हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।